बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की वीडियो का अनवान है तारक अज़ीज़। तारक अज़ीज़ वो मारूफ व मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर 30 साल से ज़्यादा तारक अज़ीज़ शो किया, जिसको नीलाम घर भी कहा जाता था। तारक अज़ीज़ 28 अप्रैल 1936 को पैदा हुए थे। पाकिस्तान के नामवर सदाकार, अदाकार और शायर भी थे। वो जालंधर के आरई ख़ानदान में मियाँ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी के यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से 11 साल कबल अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। यानी तारक अज़ीज़ के वालिद जो अब्दुल अज़ीज़ साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान बनने से 11 साल पहले 1936 में अपने नाम के साथ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहने पर मियाँ अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तानी ने अपने अंग्रेज़ अफसर के दांत तोड़ दिए थे। तारक अज़ीज़ ने अपनी इब्तदाई तालीम जालंधर में हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहंदी हसन, ये गाने वाले मेहंदी हसन नहीं हैं, ये डॉक्टर मेहंदी हसन हैं। डॉक्टर मेहंदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना, यानी अपना ख़र्चा अब ख़ुद उठाएंगे। आपने अपना बचपन साहिवाल में गुजारा। तारक अज़ीज़ ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो तारक अज़ीज़ PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और उसे बाद में बज़्म तारक अज़ीज़ शो का नाम दे दिया गया। जैसे इल्म और साइंस की दुनिया की इब्तदा अरस्तू से जा मिलती है, इसी तरह बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में इंटरटेनमेंट और न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाने वाले टीवी प्रोग्रामों के हर फॉर्मेट के बानी तारक अज़ीज़ जा निकलते हैं। इस खित्ते में उनकी हैसियत उस्तादों के उस्ताद की सी थी, न्यूज़ कास्टिंग हो या होस्टिंग, अहम शख्सियात के स्टूडियो इंटरव्यूज़ हों या तालीमी व तफरीही टेलीविज़न शोज़, स्क्रीन पर उन सब की इब्तदा तारक अज़ीज़ ने ही की। अदाकार सुहेल अहमद बताते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में पाकिस्तान और आसपास के ममालिक के निजी टेलीविज़न चैनल्स में जो कुछ भी दिखाया गया, उसकी शुरुआत तारक अज़ीज़ ने की के हाथों ही हुई। वो कहते हैं कि बड़े बड़े इंडियन स्टार्स की मेज़बानी से चलने वाले टीवी शोज़ का मरकज़ी आइडिया और फॉर्मेट तारक अज़ीज़ के टीवी शोज़ से मुस्तआर लिया गया। शायद यही वजह है कि एक अरसे से इंडियन निजी टीवी चैनल पर मकबूल साजिद खान और रितेश देशमुख का प्रोग्राम यारों की बारात बिलवास्ता तौर पर और पाकिस्तान में फ़हद मुस्तफ़ा के अनामी टीवी शो पर तारक अज़ीज़ के अंदाज़ की गहरी छाप देखी जा सकती है। तारक अज़ीज़ हमा जहत शख्सियत थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।